Hello, hi. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana. Archana Economica जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज रिलेटेड ऑल द कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एज वेल एज साइकोलॉजी ऑल्सो, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, राइट? विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। आज हम साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे बेटा। एंड हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस डाल चुके हैं, राइट? ये आपका 3rd वीडियो है। एंड ये उद्देश्यवाद मैंने इसलिए दिया कि यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आप जब टैली करोगे वीडियोस में देखोगे उस पर चैनल पे तो इसके पहले उद्देश्यवाद तक था जो इसके पहले का जस्ट वीडियो आया हुआ है, राइट? तो इंटेंशनली मैंने किया ताकि आपका रिकॉल हो जाए कि यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, करेक्ट? तो ये जस्ट रिकॉल करने के लिए हैं। आगे हम चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे अपने संवेगों के बारे में। 14 संवेग, ठीक? तो 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं हमारी, उनके संवेग होते हैं, राइट? तो सबसे पहले देखिए, यहाँ फर्स्ट है हमारा युयुत्सा का संवेग क्रोध है, पलायन का भय है, भोजनावेश का भूख है, निवृत्ति का घृणा है, संतान रक्षा का स्नेह है, काम का कामुकता है, जिज्ञासा का आश्चर्य है, शरणागति का करुणा है, करेक्ट? आगे चलते हैं। नेक्स्ट व्हाट हैपेंड? ओके, फिर देखिए, ये हमारा 9th है। दैन्य का आत्महीनता, आत्मगौरव का आत्माभिमान, सामूहिकता का एकाकीपन, रचनात्मक का कृतिभाव, हास का आमोद प्रमोद, सॉरी ये दिस इज प्रिंटिंग मिस्टेक, संग्रह प्रवृत्ति का अधिकार भावना, करेक्ट? तो ये हमारे मूल प्रवृत्तियाँ होगी और उनके संवेग हो गए, करेक्ट? 14th है। ये वही चीज़ सेम बता रहा है, ठीक है ना? मूल प्रवृत्तियाँ और संवेग। चलो बेटा, हमने मैकडूगल ने व्यवहारवाद के समर्थक थे। मैकडूगल कौन थे? व्यवहारवाद के समर्थक थे। उन्होंने चेतना को एक बुरा स्वप्न माना, चेतना को एक बुरा स्वप्न बताया, राइट? एंड मैकडूगल ने कि इनकी प्रसिद्ध पुस्तक बुक्स कौन सी हैं भैया? तो एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लर्न कर लो। एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, यही कहीं लर्न कर लो, मैकडूगल। एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, मैकडूगल। एन इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, मैकडूगल, यानी आउटलाइन एंड इंट्रोडक्शन, ऐसे करके कर लो ना। एन आउटलाइन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, मैकडूगल, राइट? चलो, फिर हमारा आता है बेटा मनोविश्लेषणवाद। इसके जनक ऑस्ट्रिया के सिगमंड फ्राइड, महान सिगमंड फ्राइड, राइट? हमारे साइकोलॉजी के हर एक जगह सिगमंड फ्राइड छाए हुए हैं मनोविश्लेषणवाद में। मनोविश्लेषणवाद के जनक महान सिगमंड फ्राइड थे। महान इसलिए बोली कि ही वॉज अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट, ठीक? साइकोलॉजिस्ट ग्रेट होते ही हैं। इसके जनक ऑस्ट्रिया के सिगमंड फ्राइड, महान सिगमंड फ्राइड थे तथा इस संप्रदाय की शुरुआत 1900 के आसपास मानी जाती है। मनोविश्लेषण वाद अपराधों, बुराइयों आदि का कारण व्यक्ति के अचेतन मन को मानता है, इसलिए मनोविश्लेषणवाद में अचेतन पर अधिक जोर दिया जाता है, करेक्ट? फ्रायड के अनुसार मानव मस्तिष्क पानी में तैरते एक विशाल हिमखंड के समान है, जिसका बाहर तैरता 10% भाग चेतन तथा पानी में डूबा 90% भाग अचेतन होता है। समझ में? ये जो फैक्ट्स हैं इसको लर्न कर लेना, करेक्ट? क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं हर एक एग्जामिनेशन में। फ्रायड के प्रमुख सिद्धांत, सिगमंड फ्रायड के कुछ सिद्धांत हैं। व्यक्ति का संगठन, फ्रायड ने चेतन के 3 स्तर बताए हैं। चेतन के 3 स्तर, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, ठीक? तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार चेतन व्यक्तित्व संगठन में चेतन के 3 स्तर बताया गया है, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, करेक्ट? चलिए सरकार। चेतन वर्तमान जानकारी का संग्रह, अर्धचेतन ऐसी जानकारी जो कुछ समय के लिए स्मृति से बाहर हो गई लेकिन जरूरत पड़ने पर वापस
लाई जा सकती है। ठीक, फिर हमारी आ जाती है अचेतन। इसमें वे अनुभव होते हैं जो असामाजिक, अनैतिक, घृणित, हिंसक होते हैं, जिसका कारण सोचने का भी पर भी पता नहीं चलता। करेक्ट। व्यक्तित्व की संरचना, हमारी पर्सनैलिटी जो होती है, इसकी संरचना कैसे होती है? इसमें ईड, ईगो, सुपर ईगो आता है, राइट। जिसमें ईड हमारा क्या होता है? इदम होता है, जिसमें अनैतिकता, अधर्म, मारकाट, अनुचित काम वासना, अतिरिक्त इच्छाएं होती हैं। यह सुखवादी होता है। इदम और ईड जो है हमारा सुख चाहता है बस, मतलब सही तरीके से, गलत तरीके से उससे कोई मतलब नहीं, अनैतिक होता है ये। अहम, ईगो, ईगो हमारी वास्तविक लाइफ में, रियल लाइफ में जीता है, राइट। क्वेश्चन बनता है कि रियल लाइफ में कौन रहता है? तो हमारा ईगो रहता है। ठीक, वो तार्किक होता है और समायोजित होता है, राइट। एंड पराअहम, सुपर ईगो, ये नियंत्रक होता है, नियंत्रक शक्ति होती है जो कंट्रोल करता है, जो आदर्शवादी सिद्धांतों पर काम करता है। इसमें माता पिता, नैतिकता, पुलिस, न्यायालय आदि आ जाते हैं। तो हमारे माता पिता हमारे कौन से हो गए? सुपर ईगो हो गए, राइट। और जो वास्तविकता में जीते हैं वो ईगो हो गए। एंड जो है अनैतिक होते हैं, जिनको सुधारने की ज़रूरत होती है, वो अनुचित होते हैं, काम वासना, अतिरिक्त इच्छाएं में पाई जाती हैं। तो ये कौन से होते हैं? हमारे ईड होते हैं। ईड, ईगो, सुपर ईगो, इदम, अहम, पराअहम, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सेम चीज़ बता रहा है। इदम होता है सबसे नीचे होता है ईड, फिर ईगो आता है बीच में, फिर पराअहम सबको कंट्रोल करता है, राइट। सारी पावर पराअहम में होती है। स्वप्न विश्लेषण विधि, फ्राइड मानते हैं अचेतन खुद को स्वप्न, जुबान फिसलने तथा नींद में बड़बड़ाना आदि के द्वारा प्रकट करता है। समझ में आया? जो ड्रीम्स वगैरह हम देखते हैं ये हमारे अचेतन मन का देन है। करेक्ट। या बाई मिस्टेक कोई चीज़ निकलता रही, यार मेरी ये तो टंग फिसल गई, कैसे टंग कैसे फिसल गई? कभी ना कभी ये अनकॉन्शियस माइंड में तुम्हारी ये बातें थी, तब टंग फिसली, राइट। नींद में जो बोलते रहते हैं लोग, वो भी माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में होता है, राइट। महान सिगमंड फ्राइड का, मतलब आई एम वेरी बिग फैन ऑफ सिगमंड फ्राइड, स्किनर, थॉर्नडाइक, मतलब बस पूछो मत। चलो आगे चलते हैं, नहीं तो कथा शुरू हो जाएगा। सो बेटा ये आपके हो गए फ्राइड के व्यक्तित्व की अवस्थाएं। फ्राइड ने व्यक्तित्व की, पर्सनालिटी की कुछ स्टेजेस दिए हैं, कुछ अवस्थाएं दी हैं। मुखीय अवस्था यह 0 से 1 वर्ष तक चलती है, जहाँ काम वासना मुख पर होती है, राइट। बच्चा होता है, हर चीज़ मुख से करता है, मतलब खाना पीना, हंसना खेलना, अपना हर चीज़ उसकी काम वासना मुख पे होती है, राइट। 0 से 1 ईयर तक चलती है, मिल्क वगैरह, फीडिंग वगैरह, हर चीज़, ठीक है ना। गुदीय अवस्था, यह अवस्था 1 से 3 वर्ष तक चलती है, जहाँ बालक मलमूत्र रोक कर माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करना चाहता है, ठीक। छोटे बालक होते हैं काफ़ी, मतलब उन्हें वॉशरूम जाना है लेकिन नहीं जाना, नहीं करना, तो एक मतलब दिखाते हैं कि हाँ वो छोटे बच्चे होते हैं। तो 1 to 3 ईयर तक गुदीय अवस्था में होती हैं। लैंगिक अवस्था में 3 to 6 ईयर तक चलती है, जहाँ पर समलिंगीय ईर्ष्या का भाव होता है। समलिंगीय ईर्ष्या का भाव बहुत खूबसूरत चीज़ है। जैसे गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स अपने फादर को पसंद करती हैं और बॉयज़ अपनी मदर को पसंद करते हैं, राइट। ये आपका आ गया। और समलिंगीय ईर्ष्या होती है, मतलब गर्ल्स को अपनी मम्मी नहीं अच्छी लगेंगी और बॉयज़ को अपने पापा नहीं अच्छे लगेंगे। हर जगह ऐसा नहीं होता, बट बता रहे हैं अप्रॉक्स, नॉर्मली, एवरेज। सुप्तावस्था, यह अवस्था 6 to 12 ईयर तक चलती है, जहाँ पराअहम का सबसे अधिक विकास होने के कारण काम वासना शांत हो जाती है। जननेंद्रिय अवस्था, यह अवस्था 12 से 20 वर्ष तक चलती है, जहाँ काम वासना यौनांगों में होने के कारण विषम लिंगीय प्रेम का जन्म होता है, राइट। करेक्ट। ये हो गया हमारा फ्राइड की व्यक्तित्व की अवस्थाएं। रट डालना। अब देखो आपके फ्राइड जी ने क्या दिया है आपका, वेट थोड़ा सा जानबूझ के बड़ा करेंगे, ठीक है ना। सिगमंड फ्राइड के कुछ प्रमुख शब्द: विस्थापन, प्रक्षेपण, मार्गांतीकरण, शोधन, योक्तिकरण, दमन, शमन, प्रत्यागमन,
नार्सिसिज्म मतलब इन सब से क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट इज नार्सिसिज्म, क्या होता है, इसका मीनिंग, हर चीज़ है ना। तादात्म्यकरण, इसका क्लासेस आपके 1 जून से चल रहे हैं। इफ़ यू इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन द क्लास, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो रहा है। नार्सिसिज्म में तादात्म्यकरण, दिवा स्वप्न, पलायनवाद, बौद्धिकरण, समलिंगी ईर्ष्या और लिबिडो, प्रतिक्रिया निर्माण। करेक्ट। ये कुछ फ्राइड के कुछ प्रमुख शब्द हैं। विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं बेटा? तो विकास की अवस्थाएं हमारी कौन कौन सी होती हैं? गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक। अब देखो हम आ जाते हैं आपके शैशवावस्था पर। शैशवावस्था अंग्रेजी शब्द के इन्फेंसी शब्द का समानार्थी शब्द है, जो लैटिन भाषा के 2 शब्दों इनफेरी से बना हुआ है, जिसका अर्थ है न बोल पाना। इसलिए ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक शैशवावस्था को सिर्फ 2 वर्ष का मानते हैं। परिभाषा वॉटसन, शैशवावस्था में सीखने की गति और सीमा किसी भी अन्य अवस्था से ज़्यादा होती है। हॉलॉक, शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह चलती है। वैलेंटाइन, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। गुड इनफ, बालक के संपूर्ण जीवन के मानसिक विकास का आधा सिर्फ शैशवावस्था के शुरुआती 3 वर्ष में हो जाता है। न्यू मैन, 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए अत्यंत ग्रहणशील होती है। फ्रायड, बालक को जो कुछ बनना होता है जन्म के 4-5 वर्षों में बन जाता है। एडलर, जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित हो जाता है कि बालक का भावी जीवन में स्थान कहाँ है। करेक्ट। रॉस, शिशु कल्पना का नायक है जिसका भली भांति मार्गदर्शन होना चाहिए। स्टैंग, शुरुआती 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन की आधारशिला रखता है। रूसो, बालक के आँख, कान, हाथ, पैर ही शुरुआती शिक्षक होते हैं। क्रो एंड क्रो, 20वीं सदी बालक की शताब्दी है। गैसल, बालक प्रथम 6 वर्ष की उम्र में 12 वर्ष की उम्र का 2 गुना सीख लेता है। करेक्ट। कुछ डेफिनेशंस हैं, जरूर याद कर लेना। सीधा डेफिनेशन पूछा जाए, इसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं होता। ठीक, कीवर्ड्स कर लेना कि कौन सा किससे रिलेटेड है, बस माइंड में रखना। शैशवावस्था के प्रमुख नाम, शैशवावस्था को अन्य किन नामों से बुलाया जाता है ये आप समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, दे दिया जाएगा। बक्की अवस्था किसको कहते हैं, मनमोजी अवस्था कैसे हैं, प्रिय लगने की अवस्था किसे कहते हैं। जो आपको नहीं पता होगा इन सबको शैशवावस्था ही बोलते हैं, तो आप नहीं कर पाओगे। तो शैशवावस्था को प्रिय लगने की अवस्था, बक्की अवस्था, मनमोजी अवस्था, खतरनाक उम्र, अतार्किक चिंतन उम्र, पूर्व विद्यालय उम्र, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। ठीक, ये सारे हैं। क्लिक कर लो, पिक्चर अपने पास रख लो। शैशवावस्था की विशेषताएं, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, नार्सिसिज्म, समलिंगीय ईर्ष्या, शारीरिक मानसिक विकास सबसे तेज, अधिगम की तीव्र गति, अनुकरण प्रवृत्ति, नैतिकता का अभाव, क्षणिक मित्रता, ये सारी हमारी शैशवावस्था की विशेषताएं हैं। राइट। पर निर्भरता माने दूसरों पर निर्भर होना, संवेगों का तीव्र एवं अस्पष्ट होना, दूसरे शिशुओं में रुचि, आत्म केंद्रित, नैतिकता का अभाव, जीववाद, दोहराने की प्रवृत्ति, खिलौने में रुचि। ये 4 से 10 मतलब 2-4 बार ऐसे सर से निगाह पॉइंट वाइज आप करोगे, फिंगर पे रख के आपका लर्न हो जाएगा। अंदर तो सारा एक्सप्लेन हो रहा है, क्लासेस में चल रहे हैं पूरा डिटेल में। राइट। शैशवावस्था में शिक्षा, खेलों द्वारा शिक्षा, आदर संस्कारों की शिक्षा, पोषण की शिक्षा, साफ सफाई की शिक्षा, इंद्रिय आधारित शिक्षा, गति विधि आधारित शिक्षा। राइट। बाल्यावस्था, शारीरिक बाल्यावस्था की परिभाषा, ये हमारी मतलब हमारा ये शैशवावस्था खत्म हो गया, हमारा बाल्यावस्था एंट्री कर रहा है। रॉस, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार संपूर्ण जीवन चक्र में शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। किलपैट्रिक्स के अनुसार बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। एंड आपकी कोल एंड ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। रट डालो बच्चों ये।
सिगमंड फ्राइड, महान सिगमंड फ्राइड, मैं इनको इंटेंशनली बोलती हूँ, मुझे बहुत पसंद है सीरियसली। बाल्यावस्था काम वासना का प्रसुप्ति काल है। सिगमंड फ्राइड ने बोला। स्टैंग 10 वर्ष के बालक सभी खेल खेलते हैं। बर्ट ने क्या कहा है? बर्ट ने कहा है कि बाल्यावस्था में भ्रमण तथा साहसी कार्यों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी होती है। बाल्यावस्था के प्रमुख नाम कौन कौन से नाम हैं, ये सारे क्लिक कर लो, फिर हम चलते हैं। तो बाल्यावस्था के नेम कौन कौन से हैं, किस नाम से बुलाया जाता है? खेलों की उम्र, मूर्त चिंतन, प्राथमिक विद्यालय, गंदी उम्र, टोली, गैंग जिसे बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन बन आ चुका है। निरुद्देश, भ्रमण की उम्र, नटखट उम्र, स्फूर्ति की उम्र। राइट। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं: शारीरिक मानसिक विकास में स्थिरता, जिज्ञासा सबसे तेज, संग्रह प्रवृत्ति, रचनात्मक प्रवृत्ति, समूह भावना, मित्र का चयन, समलिंगीय समूह, आत्मनिर्भरता, बहिर्मुखी प्रवृत्ति। नैतिकता का उदय, प्रशंसा पाने की इच्छा, नैतिकता का उदय, प्रशंसा पाने की इच्छा, काल्पनिक भयों का अंत, भाई बहनों से झगड़ा, चोरी करना, झूठ बोलना, वास्तविकतावादी दृष्टिकोण, काम वासना, प्रसुप्ति। राइट, इतने सारे नियम हैं। बाल्यावस्था में शिक्षा कौन कौन सी कैसी होती है? रचनात्मक शिक्षा होती है, रचनात्मक शिक्षा होती है, संग्रह प्रवृत्ति की शिक्षा होती है, शारीरिक शिक्षा होती है, खेलों की शिक्षा होती है, इंद्रियों की शिक्षा होती है और गतिविधियों द्वारा शिक्षा होती है। करेक्ट। किशोरावस्था, किशोरावस्था प्रमुख बिंदु, किशोरावस्था शब्द के एडोलसेंस, अंग्रेजी के शब्द एडोलसेंस शब्द के बराबर है, जो कि लैटिन भाषा के एडोल सेरे शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना। करेक्ट। हेडो कमेटी किशोरावस्था के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। तो ये क्वेश्चन बन चुका है कि किशोरावस्था के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? तो हेडो कमेटी, ऑलवेज रिमेंबर। एंड किशोरावस्था मनोविज्ञान के जनक स्टेनली हॉल है। राइट। किशोरावस्था किशोर मनोविज्ञान के जनक स्टेनली हॉल को माना जाता है, जिन्होंने एडोलसेंस नामक पुस्तक लिखी। तो इनकी बुक का नाम है एडोलसेंस। राइट। किशोरावस्था के कौन कौन से सिद्धांत हैं, सबसे पहले देख लीजिए। त्वरित एवं आकस्मिक विकास का सिद्धांत स्टेनली हॉल, क्रमिक विकास का सिद्धांत थॉर्नडाइक, प्रमुख परिभाषा रॉस, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। रॉस ने बोला किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। राइट। स्टेनली हॉल तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था कहा किशोरावस्था को। किलपैट्रिक ने जीवन का सबसे कठिन काल कहा किशोरावस्था को। T.H. ग्रीन ने किशोरावस्था को जीवन का वसंत काल कहा। विंग एंड हंट ने किशोरावस्था को प्रकट करने का बस एक सही शब्द है, वह है परिवर्तन। जर्सिल के अनुसार किशोरावस्था वह समय है जब एक विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन, किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह समय है जो बाल्यावस्था के अंत में शुरू और प्रौढ़ावस्था की शुरुआत में खत्म होता है। कुल्हन, किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल है। क्रो एंड क्रो, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा हैं। काल्सनिक, किशोर बुजुर्गों को अपने रास्ते की बाधा समझता है, उसे लगता है कि वे उसकी स्वतंत्रता का हनन करते हैं। स्किनर, किशोरों को निर्णय लेने का अनुभव नहीं होता। वैलेंटाइन के अनुसार किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। फिर वैलेंटाइन के अनुसार एक और भी डेफिनेशन है, घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था है। करेक्ट। किशोरावस्था के प्रमुख नाम कौन कौन से नाम है भाई किशोरावस्था के? सुनहरी उम्र, उलझन की उम्र, विद्रोही उम्र, अटपटी उम्र, संक्रमण उम्र,
टीन एज, द एज ऑफ ब्यूटी, दल भक्ति की उम्र, राइट, एंड आपकी विरोधी मानसिकता की उम्र, संवेगों की अधिकता की उम्र रट डालो। फिंगर पे करके 3-3 4-4 बार करोगे हो जाएगा। अच्छा ये ठीक है ना। तो बेटा ये हमारे किशोरावस्था तक हमारी ये चीज़ें थी, और इसके आगे ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, राइट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।